बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। उस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है और फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उस टॉपिक का बेटा नाम है फाइनल अकाउंट। अगर आप मेरा लेक्चर देखें 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग का, जो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने ये बोला था ये चैप्टर अकाउंटिंग की जान है। इसके अलावा अगर आप बोलें कि अकाउंटिंग हो सकती है तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है बेटा, ये ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट आना है और आपको पेपर के अंदर ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। सारी की सारी अकाउंटिंग अगर मैं बोलूं कि फाइनल अकाउंट के ऊपर ही बेस कर रही होती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ स्टेटमेंट्स बनाती हैं, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं, हम इस लेक्चर में आज वही पढ़ने लगे हैं। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात आपसे की जाती है कि बेटा इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। बेटा, फाइनल अकाउंट क्या है, हम ये पढ़ने लगे हैं। बेटा, फाइनल अकाउंट ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी एक अकाउंट बनाती है जिसे हम फाइनल अकाउंट का नाम देते हैं। जो बिजनेस है वो एक अकाउंट बनाता है, उसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। ये क्यों बनाता है, इसके बनाने की बेटा वजह ये होती है कि हर बिजनेस ने ये देखना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितना लॉस हुआ है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हम उससे ऊपर जा रहे हैं कि उससे नीचे आ रहे हैं। इसको देखने के लिए कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है। बेटा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है। कंपनी ने पूरा साल एक्सपेंसेस लगाए होते हैं, एसेट्स को इस्तेमाल किया होता है, लाइबिलिटीज़ अदा की होती हैं, रेवेन्यूज़ जनरेट किया होता है, ये सारा कुछ किया होता है। फिर एंड पे आकर कंपनी इन तमाम की मदद से देखती है कि हमें कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया। इसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। बेटा, फाइनल अकाउंट के अंदर दो जो स्टेटमेंट है आई कम और बी कम के लेवल पे ये आमतौर पे बनाई जाती हैं। पहली स्टेटमेंट को बेटा हम कहते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली स्टेटमेंट ये है। और बेटा दूसरी जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रेवेन्यूज, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट का मकसद ये होता है बनाने का कि बिजनेस अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करे। तो बेटा इसके अंदर जस्ट आपने अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना होता है और अपनी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना होता है। एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, ये सारे एसेट्स आते हैं। लाइबिलिटीज़ के अंदर करंट और नॉन करंट, जिसे हम फिक्स लाइबिलिटी का नाम देते हैं, ये लिखी जाती हैं। अब हम बात करने लगे हैं जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम मज़ीद देखते हैं। बेटा इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा जो है इसके अंदर आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे में आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टेटमेंट बेटा इकट्ठी बनेगी, मगर इस स्टेटमेंट के दो पोर्शन होंगे। एक पोर्शन होगा ट्रेडिंग अकाउंट का और दूसरा पोर्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर हम बात करें जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है और हमने अपने डायरेक्ट रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना होता है।
ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड करना होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट रेवेन्यूज को। और बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेटा हमने अपने इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है और इन डायरेक्ट रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना होता है। यह है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोबारा बता रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, दूसरा हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज की मदद से हम अपना ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस को फाइंड आउट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज का रिकॉर्ड करेंगे। इसकी मदद से हम अपने नेट प्रॉफिट के नेट लॉस को फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमने क्या रिकॉर्ड करना है? बेटा बैलेंस शीट के अंदर हमने अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है और हमने अपनी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है। ये है बैलेंस शीट। एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स भी आएंगे, फिक्स एसेट्स भी आएंगे। लायबिलिटीज के अंदर करंट लायबिलिटीज भी आएंगी और फिक्स्ड लायबिलिटीज भी आएंगी। ये था फाइनल अकाउंट की ये दो स्टेटमेंट है। अब बेटा हम पढ़ने लगे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। हम बारी बारी पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बेटा? इसकी मदद से हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? ग्रास प्रॉफिट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमने या तो अपना ग्रास प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है या अपना ग्रास लॉस फाइंड आउट करना होता है। ये फाइंड आउट कैसे करना होता है? हमने अपने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको लेस किस में से करना होता है? इनको बेटा हम लेस कर देते हैं रेवेन्यूज में से। देखें, हम लिखेंगे जी ग्रास प्रॉफिट इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यूज। अगर हम ग्रास लॉस निकालें तो हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यूज। देखें जी बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे आप पहले रेवेन्यूज लिखेंगे और यहाँ पे आप एक्सपेंसेस लिखेंगे। जब आपने ग्रास प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यूज में से आपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अगर आपके रेवेन्यूज ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट आएगा। अगर आपने ग्रास लॉस निकालना है तो एक्सपेंसेस में से रेवेन्यूज को माइनस करना है। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है और रेवेन्यूज कम है तो आपके पास क्या आएगा? ग्रास लॉस आएगा। बेटा अब हम पढ़ने लगे हैं जी एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? देखिए जी बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनका जो ताल्लुक होता है ये क्या करते हैं? रिलेट टू परचेज ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स यानी कि आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक गुड्स को परचेज करने के साथ या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के साथ होता है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? तो बेटा हम एग्जांपल ले लें हैं। फॉर एग्जांपल वो आपका वेजेस हो सकता है, वो आपका फैक्ट्री रेंट हो सकता है, वेजेस आपका हो गया, आपका फैक्ट्री रेंट हो गया, आपका कैरिज इनवर्ड हो गया, एटसेट्रा। ये आपके इस तरह के जो एक्सपेंसेस आपके होंगे ये क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोबारा बता रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? वो तमाम एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्ट ताल्लुक गुड्स को परचेज करने के साथ और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के साथ होता है, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम पढ़ने लगे हैं जी, हमने इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ लिया। अब हम डायरेक्ट रेवेन्यूज को पढ़ने लगे हैं। डायरेक्ट रेवेन्यूज बेटा क्या है? गुड्स सोल्ड
टू कस्टमर्स आर कॉल्ड डायरेक्ट रेवेन्यूज। बेटा आपने अपने कस्टमर्स को गुड्स को सोल्ड किया, ये आपका डायरेक्ट रेवेन्यूज है। यानी कि गुड्स को सोल्ड किया और चीज़ें सेल करने के अमल को हम क्या कह रहे होते हैं, हमारा डायरेक्ट रेवेन्यूज है। और डायरेक्ट रेवेन्यूज किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब हम पढ़ने लगे हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है, इसका हमने ये वाला सारा पोर्शन जो है पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या, देखिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हम यहाँ उसके अंदर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, नेट लॉस फाइंड आउट करेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, हम देखें इसका फार्मूला है, हमने अपने वही जो सेम चीज़ है कि अपने जो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ हैं उसमें से हमने माइनस करना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अब ये कह सकते हैं रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अगर हमने बेटा नेट लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे रेवेन्यूज़ में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेट लॉस। ये हम किसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हम बात करने लगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का उलट है। कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या था, रिलेट करते थे परचेज ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चर और गुड्स के साथ, और ये क्या करेंगे, ये नॉट रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। कि ये डायरेक्ट रिलेट नहीं करते गुड्स के साथ, ना ही उनकी खरीदारी में, ना ही उनकी प्रोडक्शन में। ये होते कौन से, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल देखें बेटा, आपने लोन लिया हुआ है, आपने इंटरेस्ट अदा किया, ये आपका एक्सपेंस है। आपने फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन ली, ये भी आपका एक्सपेंस है। आपने सैलरीज अदा की, ये आपका एक्सपेंस है। आपने कमीशन अदा की, ये आपका एक्सपेंस है। आपने रेंट अदा किया, ये आपका एक्सपेंस है, एटसेट्रा। इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट चीज़ों की प्रोडक्शन के साथ और परचेज के साथ नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा जी, दूसरा पढ़ लगे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। ये क्या होता है जी, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज। देखें बेटा ये क्या होता है, ये आपको मिलते हैं अदर देन सेल ऑफ गुड्स। यानी कि आप चीज़ों को सेल नहीं करते, ये अदर देन सेल ऑफ गुड्स आपको जो रेवेन्यूज मिलते हैं वो इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं। वो कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने कमीशन को रिसीव्ड किया, आपने डिविडेंड को रिसीव्ड किया, एटसेट्रा। यानी कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो वो तमाम रेवेन्यूज जो चीज़ों को सेल करने के अलावा आते हैं, वो आपके पास कौन से एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं। देखिए नहीं बेटा, हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया, उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया। बैलेंस शीट में हमने क्या डिस्कस किया कि बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें आपने रिकॉर्ड करनी है, एसेट्स और लायबिलिटीज। हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट क्या है। ये देखें बेटा बैलेंस शीट क्या है, कंपनी टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। कि जिस स्टेटमेंट के थ्रू कंपनी बैलेंस शीट जिस स्टेटमेंट के थ्रू कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपनी माली हालात को फाइंड आउट करती है, वो आपकी क्या कहलाती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर बेटा एसेट्स आते हैं और बैलेंस शीट के अंदर बेटा आपके पास लायबिलिटीज आती हैं। एसेट्स क्या है, वो तमाम अशिया
या वो तमाम चीज़ें जो बिजनेस को चलाने में मदद देती हैं, वो आपका क्या है? एसेट्स। ऑल थिंग्स आर हेल्पफुल इन रनिंग ऑफ बिजनेस दैट इज कॉल्ड एसेट्स। बेटा लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज आपने पढ़ा हुआ है। लायबिलिटीज जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं, आर द डेट्स आर ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। इनके बिजनेस की जिम्मेदारी और बिजनेस ने जो कुछ अदा करना है, ये क्या कहलाता है? ये आपके पास लायबिलिटीज कहता है। बेटा ये था एक इसका स्केच। ये जो चीज़ें इसके अंदर बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट के अंदर आ रही थी, वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका हम एक फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है वो क्या है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। देखें बेटा, सबसे पहले जब हम करेंगे, हम बनाएंगे जी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट को भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। हम इसका भी ना फॉर्मेट बनाते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह का होता है। देखेंगे ये देखिए बेटा, ये इसका फॉर्मेट है जी। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? जो बिजनेसमैन का आपको नेम दिया गया वो आप सबसे पहले आप नेम लिखेंगे। फिर आपने लिखना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला। फिर आप इसके नीचे लिख देंगे फॉर द ईयर एंड डेट। जो डेट दी गई है वो डेट लिखेंगे, फिर जो ईयर दिया होगा वो आप ईयर लिख देंगे। ठीक है, इधर आप लिख लेंगे जी पार्टिकुलर्स, इधर आप लिख लेंगे रुपीस, इधर भी आप लिख लेंगे जी पार्टिकुलर्स, इधर आप लिख लेंगे रुपीस। बेटा ये आपके पास डेबिट साइड है और ये आपके पास क्रेडिट साइड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट रेवेन्यू, सारा कुछ डिस्कस किया। बेटा देखें, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें सबसे पहले जो आपने रिकॉर्ड करना होता है, आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक अगर दिया गया, सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। ठीक है, उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपने क्या लिखना होता है? आपने परचेजेस को लिखना होता है। परचेजेस अगर आपको दी गई हैं तो इधर लिखेंगे, इसमें से लेस आपने परचेजेस रिटर्न को करना होता है जी, और इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपने थोड़ी ये लाइन नहीं लिखाएंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स और लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। इसको जमा करके आपने यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आपने लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज़ें तकरीबन हर सवाल में आनी ही आनी है। इसकी अमाउंट यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस की अमाउंट लिखेंगे। अगर आपको परचेजेस रिटर्न बताई गई हैं तो परचेजेस की अमाउंट इनर कॉलम में लेस करेंगे परचेजेस रिटर्न, तो यहाँ पे आंसर। फिर आप इस लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, यानी कि क्रेडिट साइड पे सेल्स लिखेंगे। यहाँ पे अगर सेल्स रिटर्न बताई गई है तब अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, वरना इधर लिख देंगे। और सेल्स रिटर्न लेस करके अमाउंट लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ये लिखने के बाद बेटा यहाँ पे आपने अपने सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना होता है। वो फॉर एग्जांपल ये कुछ आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिए। फिर आपने क्या करना होता है? टोटल करना होता है कि कौन सी साइड बढ़ी है। आमतौर पे आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, आप यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लिखेंगे। इसमें से सारी डेबिट साइड लेस करेंगे तो बेटा आपके पास यहाँ पे एक आंसर आएगा, उसको आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर करना होता है इधर क्रेडिट साइड पे। ये लीजिए, हमने पहले क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। देखें बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, और इससे अब नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमने
हमारे एक्सपेंसेस है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख लिए। हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ हैं, हमने सारे के सारे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ यहाँ पे लिख लिए। अब हम करेंगे क्या, हमने करना ये है कि देखना है हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, हमने टोटल किया, हमने यहाँ भी लिख दिया टोटल, हमने यहाँ भी लिख दिया। इसमें से सारे अपने इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ को माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और इसको हमें ट्रांसफर करना होता है बैलेंस शीट के अंदर। दोबारा बता रहा हूँ, ग्रास प्रॉफिट से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें आपने डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट रेवेन्यूज रिकॉर्ड करने हैं, और उनको आपस में प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आंसर आएगा आपके पास वो प्रॉफिट आएगा, ग्रास प्रॉफिट। अगर तो क्रेडिट साइड बढ़ी है तो फिर ग्रास प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड बढ़ी है तो फिर ग्रास लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो उसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है, लॉस आएगा तो उसको डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना है। ये करने के बाद फिर बेटा हमने क्या करना है, हमने ये जो डेबिट साइड हमारे पास दी गई, यहाँ पे सारे के सारे हमने अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेना है, और यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे इनडायरेक्ट रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर लेना है, और फिर हमने प्लस माइनस करने के बाद यहाँ तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। ये था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा हम चलते हैं अब बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट सबसे पहले आपने ऊपर नेम लिखना है, फिर बैलेंस शीट, फिर एज ऑन, फिर आप डेट, फिर मंथ, और फिर जो ईयर बताया गया होगा आपने वो लिख देना है। चलिए जी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं जी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पे एसेट्स लिखना है, रुपीज, लायबिलिटीज और रुपीज। बेटा बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। एसेट्स में सबसे पहले बेटा आपने हेडिंग तो देनी होती है, करंट एसेट्स लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिखने हैं, फिर हम यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे फिक्स्ड लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे अर्नर्स इक्विटी की, जिसके अंदर हमें अपना कैपिटल रिकॉर्ड करना होता है। देखिए बेटा, करंट एसेट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, देखिए आपके पास कैश है, आपके पास बैंक है, आपके पास डेटर्स है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपके पास और भी होंगे। ये आपके पास क्या होते हैं, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या हैं, आपके पास प्लांट है, आपके पास लैंड है, आपके पास मशीनरी है, एटसेट्रा, ये आपके पास डायरेक्ट वो है फिक्स एसेट। करंट एसेट्स के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, आपके पास बिल्स पेएबल हैं, और भी होंगे, आपके पास लोन है, ये आपके पास इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी इसके अलावा होंगे। फिक्स्ड लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, आपके पास मॉर्टगेज लोन है, आपके पास प्लेज्ड लोन है, आपके पास डिबेंचर्स हैं, एटसेट्रा। ये आपके पास क्या है, फिक्स्ड लायबिलिटीज। बेटा अर्नर्स इक्विटी में सबसे पहले आपने कैपिटल लिखना है, कैपिटल के अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर आपने ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट। अगर तो प्रॉफिट हुआ तो उसको ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ तो नेट लॉस को इसमें से लेस कर देंगे। फिर इसमें से आपने लेस करनी होती है ड्राइंग्स, अगर क्वेश्चन में बताई गई है तो ड्राइंग्स लेस करेंगे, फिर इसका इन सबको प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो फिर बेटा करना क्या है, आपने इसका करना ये होता है कि एस लायबिलिटीज का टोटल करना होता है और एसेट्स का भी टोटल करना होता है। जो टोटल आपका एसेट्स का है वही लायबिलिटीज का है, जो टोटल आपका लायबिलिटीज का है वही आपका एसेट्स का है, यानी कि अलग-अलग दोनों का टोटल करना होता है। अगर एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज के इक्वल है या लायबिलिटीज का टोटल एसेट्स के इक्वल है तो बेटा आपका क्वेश्चन ठीक है। ये था बेटा हमारे पास फाइनल अकाउंट और उसका फॉर्मेट। उसके फॉर्मेट में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और बिजनेस मैन या बिजनेस जो है वो फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। ये सारा मटेरियल के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। और बेटा कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रेवेन्यूज़, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़, बैलेंस शीट के आइटम्स की भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैक्सिमम कौन कौन से हो सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैक्सिमम कौन कौन से हो सकते हैं,
और करंट एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा कौन से हो सकते हैं, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, एलिजिबिलिटी में जो चीज़ें आती हैं वो सारी आपको एक दफ़ा वीडियो में बता दूँ। तो उम्मीद यही है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स उनको आंसर किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।